another session of normalization theory, and we are running with our lecture number 2 of normalization theory. Okay, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं what is functional dependency and some data examples regarding that. Okay, तो चलो शुरुआत करते हैं. Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science, and I am here to make your learning simple and interesting. सब्सक्राइब करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science. तो चलो शुरुआत करते हैं. Now सबसे पहले होता है what is functional dependency. जब भी नॉर्मलाइजेशन थियरी की बात आती है तो दो चीजें प्रोमिनेंटली बोली जाती है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. रूल्स फॉर नॉर्मलाइजेशन का सबसे पहला रूल था डिपेंडेंसी विद इन कॉलम्स. सो दो कॉलम अगर एक दूसरे को डिपेंडेंट है तो उसे बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी. जैसे कि रोल नंबर 1 का नाम है महेश, रोल नंबर 2 का नाम है सतीश, तो हमेशा ये नाम कंसिस्टेंट रहेगा. जब भी रोल नंबर 1 बोला जाएगा नाम महेश ही सामने आएगा, और जब भी रोल नंबर 2 बोला जाएगा तो नाम सतीश ही सामने आएगा. दिस इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो चलो डिटेल्स में इसे स्टडी कर लेंगे. ये जो कंसेप्ट है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, दिस वाज गिवन बाय द फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट हुज नेम इज E.F. Cord. The concept is given by a scientist called as E.F. Cord in around 1986. अराउंड ये टाइम में इन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस सैलरी. मतलब एम्प्लॉय आईडी 1 की सैलरी 5000 है, एम्प्लॉय आईडी 2 की सैलरी 6000 है, एम्प्लॉय आईडी 3 की सैलरी 7000. तो अगर कभी भी एम्प्लॉय नंबर 2 रिपीट हो गया तो उसकी सैलरी तो सेम ही रहेगी 6000. ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि 5000 सैलरी लिखा है तो ये हमेशा 1 होगा. मतलब अदर देन 1 आल्सो देयर कैन बी समवन हुज सैलरी इज 5000, हुज सैलरी इज 5000. ठीक है, तो ये रीड किया जाता है आइदर x functionally determines y, otherwise you can write y dependent on x, y dependent on x. मतलब salary depends on employee id, salary depends on employee id. मतलब ये सैलरी जो रिलेशनशिप है ये डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी पे. इसे बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी. व्हेनेवर वन कॉलम or one attribute of table is depend on other column or attribute of same table, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, of same table. If one column of a table is depend on other column of a same table, then it is called as functional dependency. Then it is called as functional dependency. Okay, so now functional dependency is represented as x gives y. मतलब y को चेंज होना ही पड़ेगा. अगर एम्प्लॉय आईडी 1 की जगह पे 2 लिखा तो y needs to be different. लेकिन ऐसे हो सकता है कि दो बंदे जिनकी सैलरी सेम है 5000. okay, so y must be changed if x is changing. ओके, बट रिस्पेक्टिव एरो के पिछला जो पार्ट है ये पार्ट, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट, जो ढूंढता है. डिटर्मिनेंट जो ढूंढता है. वाई मतलब डिटरमाइन, जिसको ढूंढा गया है. जिसको ढूंढा है वो कौन है? वाई. किसने ढूंढा? एक्स ने. मतलब आपका रोल नंबर अगर किसने बोला तो मैं नाम बता सकता हूं, आपका रोल नंबर बोला तो मैं आपके मार्क्स बता सकता हूं.
लेकिन मार्क्स बताया तो आई कैन नॉट एग्जैक्टली टेल द रोल नंबर। हाँ, टेंटेटिव बता सकता हूं, पर मार्क्स से रोल नंबर निकालना इज नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, रोल नंबर से मार्क्स निकालना विल बी द गुड आइडिया। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अभी चलो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। एम्प्लॉय आईडी ई नेम, मतलब एम्प्लॉय आईडी 10 के लिए ई नेम है महेश, एम्प्लॉय 15 के लिए ई नेम है गणेश। एवरीवन, इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ओके, सो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी, क्या बोला? एम्प्लॉय नेम डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस ई नेम। एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस ई नेम। एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस ई नेम। ओके, सो फॉर डिफरेंट एम्प्लॉय आईडीज देयर कैन बी सेम ई नेम, पॉसिबल है पर ऐसे जनरली नहीं होता। ठीक है, मतलब आपके रोल नंबर से मार्क्स बता सकता हूं, लेकिन मार्क्स से रोल नंबर नहीं, इट्स डिफिकल्ट और इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे एक कॉलम डिटरमिन कर रहा है एक दूसरे कॉलम को। दिस इज टाइप 1 फंक्शनल डिपेंडेंसी, जहां पे वन कॉलम डिटरमिन्स अनदर वन कॉलम। ये मेरा पहले टाइप का फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और एक टाइप है जैसे कि पहला नेम डिटरमिन्स टू थिंग्स, मतलब अगर मुझे आपने रोल नंबर बताया तो मैं आपके मार्क्स भी बता सकता हूं और मैं आपका नाम भी बता सकता हूं। टू थिंग्स, वन थिंग डिटरमाइंस टू थिंग्स। दिस इज माय सेकेंड category of functional dependency, in which one attribute determines more than one attributes. Okay, जैसे कि यहाँ पे employee ID determines name as well as salary. If I go for further type, then there can be multiple columns determine one thing. जैसे कि एम्प्लॉय नंबर 1 ने प्रोजेक्ट नंबर 10 पे 2 घंटे काम किया। एम्प्लॉय आईडी 1 ने प्रोजेक्ट नंबर 10 पे 2 घंटे काम किया। एम्प्लॉय आईडी 1 ने प्रोजेक्ट नंबर 10 पे 2 घंटे काम किया। एम्प्लॉय आईडी 1 ओके, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट 10 फॉर 2 आवर्स। देखो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ने मे भी हो सकता है 10 अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम किया, तो इट कैन नॉट डिटरमिन नंबर ऑफ आवर्स। हर एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे एम्प्लॉयज है, तो सिर्फ प्रोजेक्ट आईडी आल्सो कैन नॉट डिटरमिन द आवर्स। सो बोथ टुगेदर डिटरमिन्स नंबर ऑफ आवर्स। हमने E001 पे 44 आवर काम किया, तो मोर देन वन डिटरमिनेंट्स, फाइंड आउट वन डिटरमाइन। दिस इज अनदर FD category. Now the last one in the sequence is multiple attributes determines multiple attributes. जैसे कि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट नंबर मिलके फाइंड आउट कर रहा है आवर्स और अलाउंस। आवर्स और अलाउंस को फाइंड आउट कर रहा है, बिकॉज आवर्स किस पे डिपेंडेंट है? एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी पे। अलाउंस भी उन दोनों पे डिपेंड करता है, अगर हाई स्केल प्रोजेक्ट है तो ज्यादा अमाउंट, लो स्केल प्रोजेक्ट है तो लो अमाउंट। एम्प्लॉय कौन सा है उसके बेस्ड ऑन अलाउंस होता है। तो एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट दोनों मिलके अलाउंस डिटरमिन कर रहा है, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट दोनों मिलके आवर्स डिटरमिन कर रहा है। तो ये मेरा थर्ड कैटेगरी का फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वन कॉलम डिटरमिन वन कॉलम डिटरमिन मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स डिटरमिन वन कॉलम, और अभी हमने देखा मल्टीपल कॉलम डिटरमिन्स मल्टीपल कॉलम्स। तो इतने सारे एग्जांपल्स पॉसिबल होते हैं। ये सिर्फ आपका थियरी हो गया। नाउ लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम सो दैट वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्लियरली। ऑलराइट, सो चलो प्रॉब्लम देखते हैं। ये पर्टिकुलर डेटा सेट दिया हुआ है आपको गिवन, और पूछा विच ऑल एफडीज आर सेटिस्फाइड, कितने एफडीज काम करेंगे। जैसे कि कॉलम है ए, बी और सी, तो कैन आई से ए गिव्स बी इज करेक्ट?
ऐसे मतलब कौन से एफडीज वैलिड है ये ढूंढना। सबसे पहले मैंने काम किया स्टेप नंबर 1, टपल 1, टपल 2, टपल 3 और टपल 4 ऐसे उनको नाम दे दिया। अभी देखते हैं, सॉल्व करेंगे। अपना पहला टारगेट जिसमें 1 डिटरमिन्स 1 एट्रीब्यूट डिटरमिन्स 1 एट्रीब्यूट। तो चलो A गिव्स B मतलब A1 गिव्स B1, वेरी गुड, A1 गिव्स B1। अभी A1 जब रिपीट हो रहा है ना उस टाइम भी उसे B1 ही देना पड़ेगा। जब A1 रिपीट होगा ना तो उसे B1 ही देना पड़ेगा। मतलब देखो ये ट्रू आ रहा है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है। A गिव्स B मतलब A2 गिव्स B1, A2 गिव्स B1, इधर भी A2 B1 दे रहा है, मतलब A का एक वैल्यू B का हमेशा सेम वैल्यू डिटरमिन कर रहा है, तो ये वैलिड है। अभी देखो इनवैलिड क्या होता है, A गिव्स C। अभी देखो A गिव्स C में A1 गिव्स C1, नो प्रॉब्लम, पर जब A1 रिपीट हो रहा है ना A1 तो ये C2 दे रहा है, मतलब ये रॉन्ग आ रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। अगर A1 C1 है तो A1 C1 ही है, मतलब रोल नंबर 1 का नाम महेश है तो रोल नंबर 1 कभी भी महेश ही होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता रोल नंबर 1 महेश है कल रोल नंबर 1 सतीश है, ऐसे थोड़ी होता है। देन इट इज नॉट अ डिटर्मिनेंट, देन इट इज नॉट अ फिक्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये वाला नॉट वैलिड है, उसका रीजन है टपल 2, कॉन्ट्राडिक्टिंग। B गिव्स A, देखो पहले B1 क्या दे रहा है बेटा, A1 दे रहा है, और इधर देखो B1 क्या दे रहा है बेटा, A2 दे रहा है, मतलब ये रॉन्ग है। टपल 3 ने बोला कि ये रॉन्ग है, करेक्ट है। B गिव्स C, देखो B1 क्या दे रहा है बेटा, C1 दे रहा है, लेकिन लास्ट में देखो B1 C3 दे रहा है, लास्ट में देखो B C3 दे रहा है, करेक्ट है, तो ये भी इनवैलिड है। C गिव्स A, देखो C1 क्या दे रहा है बेटा, A1 दे रहा है, फिर से थर्ड वाले में देखो C1 क्या दे रहा है, A2 दे रहा है, नहीं चलेगा, हमेशा सेम वैल्यू देना पड़ेगा, तो ये नहीं चलेगा। C गिव्स B, देखो B1 C1 दे रहा है, B1 C1 दे रहा है, ठीक है। C गिव्स B है, सॉरी C1 जो है ना ये B1 दे रहा है, नीचे भी C1 B1 ही दे रहा है। C2 देखो B1 दे रहा है, C2 रिपीट नहीं हुआ तो चेक नहीं कर सकते, C3 रिपीट नहीं हुआ तो चेक नहीं कर सकते, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैलिड हो रहा है। मतलब रोल नंबर 1 के मार्क्स सेम होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आज अलग कल अलग। अभी हम लोग दूसरा कैटेगरी देखते हैं, 2 एफडीज मिले यहाँ पे अपने को, दूसरा एफडी देखते हैं जिसमें 1 और यहाँ पे मेनी, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन। A गिव्स BC, देखो A1 क्या दे रहा है, B1 C1 दे रहा है, वेरी गुड। दूसरी लाइन पे A1 क्या दे रहा है बेटा, B1 C2 दे रहा है, मतलब नहीं चलेगा ना बेटा, सेम ही देना पड़ेगा ना, तो ये नहीं चलेगा। B गिव्स AC, देखो B1 पहले क्या दे रहा है, AC मतलब A1 C1 दे रहा है, दूसरी बार B1 क्या दे रहा है, A1 C2 दे रहा है, मतलब नहीं चलेगा, सेम चीज देना पड़ेगा उसको रोज, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। अभी और आगे जाते हैं, अभी और आगे जाते हैं, मल्टीपल गिव्स 1, मतलब क्या है, देखो A1 B1 ये कॉम्बिनेशन गिव्स C1, गुड। लेकिन दूसरे में देखो क्या आ रहा है, A1 B1 गिव्स C2, मतलब एक बार ये C1 बोल रहा है, एक बार नाम बता रहा है महेश, एक बार नाम बता रहा है सतीश, ऐसे थोड़ी चलेगा, तो ये नॉट वैलिड आ गया। चलो AC देखते हैं, A1 C1 गिव्स B1, नो प्रॉब्लम। A1 C2 गिव्स B1, नो प्रॉब्लम, ये अलग बंदा है ना, सेम बंदा रिपीट ही नहीं हुआ है देखो इधर, इसलिए ये हमेशा वैलिड है, बिकॉज इनवैलिड कुछ मिला नहीं करके ये वैलिड है, ठीक है। P1 C1 ये भी प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। इसके बाद अपने को पता चला कि इतने 3 रिलेशनशिप्स आर होल्ड ट्रू फॉर द गिवन टेबल, these 3 relationships are holds true for the given relationship, ठीक है। ये वाला अपना रिलेशनशिप है,
यहाँ पे दो बंदे मिले, देखो एक वैलिड, यहाँ पे ये दूसरा वैलिड, उसके बाद अपने को मिला ये तीसरा वाला वैलिड। तो ये तीन मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज योर आंसर। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल टू identify the functional dependencies based on table. Okay, based on table we can identify number of functional dependencies. अगर ये टेबल ऐसे भी हमने सामने देखा तो भी अपने को ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज लिखना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अपने को क्लियरली पता चल रहा है कि A gives B, ये फैक्चुअल है। ठीक है, C gives B is also the right option. ओके, तो ऐसे हम लोग जुबानी भी ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप्स और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन द डेटा टेबल। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट का अगला टॉपिक, जिसमें हम लोग सिखाएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, जैसे कि मल्टी वैल्यूड, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, एंड हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।